यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे और वहां के लोग बड़ी सादगी से जीवन बिताते थे। पर इस गांव की एक बात बहुत अजीब थी। यहां हर अमावस की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था, और जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता वह खुद भी लापता हो जाता। वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा था, पर किसी के पास कोई सुराग नहीं था कि आखिर इन गायब होने वाले लोगों का क्या होता था। गांव के बुजुर्ग इसे काली रात का कहर कहते थे। लोग डर के मारे अमावस की रात अपने घरों में बंद हो जाते और बाहर कोई आवाज नहीं करता। परंतु राहुल नाम का एक युवक इन सब पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पढ़ा लिखा युवक था और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। उसने सोचा कि जरूर कोई कारण होगा जो लोग इस तरह डरते हैं। उसने ठान लिया कि इस बार की अमावस की रात वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। अमावस की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। पूरे गांव में डर का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन राहुल अपनी योजना पर अडिग था। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि उसे इस रात गांव के बाहर जंगल की तरफ जाना है, पर उसके दोस्त डर के मारे मना करने लगे। किसी ने उसे बताया कि यह खेल नहीं है, इस काली रात की हवा में कुछ ऐसा है जो लोगों को निगल जाती है। पर राहुल पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, एक घनी चुप्पी चारों ओर छा गई। राहुल अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल और एक धारदार चाकू लेकर जंगल में बढ़ रहा था। वह जितना अंदर जाता, जंगल और घना होता जाता और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगतीं। उसकी टॉर्च की रोशनी में कभी कभी झाड़ियों के पीछे किसी परछाई का आभास होता, पर जब वह मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। राहुल को थोड़ा डर लगने लगा था, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली दिखाई दी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें हरी काई से ढकी हुई थीं और उसके चारों ओर कटी फटी झाड़ियां थीं। हवेली के दरवाजे पर लगा हुआ भारी भरकम ताला टूटा हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में इसे खोला हो। राहुल ने सोचा कि हो न हो, इस हवेली में ही वह रहस्य छिपा है जिसके कारण लोग गायब हो रहे हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे को धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरे अधूरे और धुंधले थे। हर कोने से सीलन की दुर्गंध आ रही थी, जो राहुल के डर को और बढ़ा रही थी। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा नजर आया जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस पर किसी का शरीर बैठा हुआ था। राहुल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक आदमी था जिसका चेहरा अधजला और विकृत था। उसकी आंखें बिना पलकें झपकाए राहुल की ओर घूर रही थीं। राहुल को एक झटका लगा और उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। वह पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमा दी और एक घनी, डरावनी हंसी के साथ बोला, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह दौड़कर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक काले साए ने उसकी टांगों को जकड़ रखा था। वह जितना छुड़ाने की कोशिश करता, साए की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। अब उसकी समझ में आ गया कि क्यों लोग इस काली रात को कहर मानते थे। अचानक हवेली के अंदर हर तरफ से चीखें और सिसकियां गूंजने लगीं। उसे चारों ओर से सैकड़ों डरावने चेहरे दिखाई देने लगे, जो उसे घेरने लगे थे। वे सभी उसके कानों में चीखते हुए बोले, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राहुल की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसने आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की और चाकू से अपने पैरों को पकड़ने वाले साए पर वार किया। पर चाकू साए के अंदर से गुजर गया, जैसे वह सिर्फ हवा हो। राहुल का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में वही भयानक हंसी गूंजती रही।
धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग राहुल की तलाश में जंगल की ओर गए। उन्होंने हवेली के पास पहुंचकर अंदर झांका तो देखा कि फर्श पर एक आदमी पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे पास से देखा, उनकी चीख निकल गई। वह राहुल था, पर उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली हुई थीं, जैसे किसी डरावनी चीज को देख रही हों। राहुल की लाश को देखकर सभी गांव वाले सहम गए और हवेली को एक बार फिर काली रात का श्राप मानकर छोड़ गए। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर अमावस की रात राहुल की आत्मा भी उसी हवेली में भटकने लगी और गांव वालों के बीच एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी कि जो भी उस हवेली में जाएगा उसे काली रात का कहर निगल लेगा।